सबको ओम शांति। सभी बच्चों की मंगल कामना और हमारे जो सहृदय दर्शकगण हैं उनके लिए मंगल कामना करती हुए आज का इस साहित्यिक सभा में पूर्ण नारायण की एक प्रसिद्ध कविता के बहाने का हम लोग भाव और व्याख्या देखेंगे और इसके जो काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि काव्य सौंदर्य जो होता है उसमें दो चीज समाहित होती है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों। भाव सौंदर्य में कविता के भाव को लेते हैं और शिल्प सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, शिल्प वगैरह को लेते हैं। तो देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो व्याख्या के पहले एक लाइन हम सुमित्रानंद पंत की सुनाएंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। तो सुमित्रानंद पंत इसमें कह रहे हैं कि कविता किसमें होती है, जब हमारे भाव विशेष रूप से सहृदय हो जाते हैं, हम दूसरों के दुख से आपूरित हो जाते हैं, तब फिर ये कविता हृदय से निःसृत। और उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि कविता हमेशा शाश्वत होती है। उन्होंने छोटा मेरा खेत चौकोना में लिखा है कि कविता एक क्षण में सृजित होती है, लेकिन वह सदा के लिए सबके हृदय को आप्लावित करती रहती है। वो कहते हैं, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, एक क्षण में रोपा लेकिन कविता अनंत काल तक फल देती रहती। तो जो कविता के बहाने इसमें दो दृश्य देखेंगे, एक तो भावों के, हृदय के भावों को देखेंगे, दूसरा उसके टाइम पीरियड को भी देखेंगे कि कोई चीज कितने समय के लिए है। कवि लिखता है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान भला चिड़िया क्या। अब कवि लिखता है कि कविता एक चिड़िया के ऊपर हम लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन चिड़िया का जो देश क्षेत्र वो सीमित है और कविता का जो देश क्षेत्र है वो अनंत तक है, पूरी धरती तक है। धरती में तुलसीदास की कविता अमेरिका में भी पढ़ी जा रही है, भारत में भी पढ़ी जा रही है, सूरीनाम में भी पढ़ी जा रही है। तो जहाँ भी राम कथा है वहाँ पर हम तुलसीदास को पढ़ते। एक उदाहरण की बात बताना है, शेक्सपियर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाए जा रहे हैं, भारत में भी पढ़ाए जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी पढ़ाए जा रहे हैं, कनाडा में भी पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ भी अंग्रेजी भाषा का प्रसार वहाँ तक। तो कवि कहना चाहता है कि चिड़िया का देश क्षेत्र सीमित है और कविता का देश क्षेत्र। फिर कवि कहता है कविता एक खिलना है फूलों के माध्यम से हम कविता लिख सकते हैं, लेकिन कविता का खिलना भला फूल है। कविता जो खिल गई, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता है। उमाशंकर जोशी के अनुसार एक क्षण में वो रोपा गया कविता, लेकिन वो अनंत काल तक फल देता रहता है। उसी तरह से फूल जो है वो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता का जो समय क्षेत्र है वो बहुत अनंत काल तक है। व्यास जी ने महाभारत लिख दिया, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, 5000 साल तो कम से कम हो गया उसके मूल संस्करण के। अब सोचिए इतने समय तक वेद क्या अभी भी पढ़े जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया, अभी हम पढ़ रहे हैं। सूरदास जी ने सूर सागर लिख दिया, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या है, कब फूल 1-2 दिन तक चलता है, लेकिन जो कविता का समय क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। अगला देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, एक कर देने के माने बच्चे। अब यहां पर हम भाव लेते, कविता वही लिख सकता है जो सहृदय होगा।
अगर सहृदय नहीं बच्चों की तरह दूसरों को सुख दुख में सम नहीं रह सकता तो बढ़िया उच्च स्तरीय कविता नहीं लिख सकता। इसलिए कविता लिखने के लिए उत्तम भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। तो भाव भी हमारे सही हों और सबके हृदय के भावों को तक पहुंच सके, सबके भावों को आप्लावित कर सकें, ऐसे हमारी कविता होनी चाहिए। जैसे चार्ली चैपलिन का जो उनका चित्रपट संसार है वो एक देश के लिए नहीं है, एक भाव के लिए नहीं है, वैसे ही कविता भी सभी भाव के लिए होनी चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है ये व्याख्या आपके समझ में आई होगी और कहीं कोई दिक्कत आती है आप अवश्य कमेंट करें। अब इसकी भाषा क्षेत्र, अब इसकी भाषा देखिए, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के साथ साथ मुक्त छंद में कवि ने कविता लिखी है और इस कविता में शांत रस का प्रयोग हुआ है और कविता कम शब्दों में भी अपने मूल भाव को संप्रेषित करने में सक्षम है और कवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो हमें अवश्य लगता है अवश्य आप इसको समझेंगे और एक बार पुनः देख करके इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। सबको ओम शांति।